हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट। इसमें हम लोग अलजेब्रिक फार्मूला से बनने वाले अर्थमेटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आज पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कुछ फार्मूला को। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसी का एक फार्मूला ये भी होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब यहाँ देख पा रहे होंगे, यदि दोनों को हम लोग देखें, दोनों को यदि प्लस कर दे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर LHS को हम लोग प्लस कर दे रहे हैं और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ये वाला कट जाएगा, 2a और 2b बचेगा, यानी कुल मिलाकर बचेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों तो कट ही जाना है। यदि ये दोनों इक्वेशन की तरह इसको हम लोग सॉल्व करें, ये दोनों इक्वेशन को मान ले, तो ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, इधर वाला जुड़ जाएगा और इधर वाला दो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लेते, इसको इधर भेज देते, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बराबर में क्या बचेगा, 2। क्यों? क्योंकि इधर वाले को मैंने इधर ले आया। अब इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा हम लोगों का एक एक्सप्रेशन की तरह हो गया। अब इस फॉर्म में कोई भी नंबर लिख दिया जाए, ये तो अलजेब्रिक फॉर्म है, लेकिन कोई नंबर लिख दिया जाए तो आंसर तो 2 ही होना है। अब ऐसे में आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार मिलेगा कि आपके पास एक क्वेश्चन होगा, कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन हम दे देते हैं यहाँ पे कि 3 6 7 प्लस 2 5 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3 6 7 माइनस 2 5 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 6 7 इंटू 3 6 7 प्लस 251 इंटू 251। तो आप इससे देख पा रहे होंगे कि ये जो फॉर्म है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है और ये a है, ये a है और ये b है और ये b है। जो ऊपर का फार्मूला ही बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुल मिलाकर लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे है हम लोगों का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसे देखकर समझ गए होंगे, ये तो वही फार्मूला है जिसमें इसका वैल्यू 2 होता है। तो इसको सॉल्व नहीं करना होता है, इसे सिर्फ पहचानना होता है और पहचान कर आप इसका आंसर 2 कर दें, वही इसका आंसर होगा। ये तो एक टाइप हुआ, मैं और भी टाइप बताता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये तो हो गया एक बार प्लस में, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि हम लोगों के पास जो क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसे इरेज करता हूँ, ये वाला पार्ट को इसको मिटा दीजिए। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं प्लस 2ab और इसे भी मैं मिटा देता हूँ। इसे भी मिटा देता हूँ। अब चलता हूँ, देखिए यहाँ पे 2ab होगा, यहाँ भी 2ab होगा। अभी ना इसे मैं माइनस करता हूँ। यदि मैं इसे माइनस करूँ तो क्या होगा, यदि इसे और इसे माइनस करूँ तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और यहाँ ऐड हो जाएगा। ये माइनस में लिखेंगे, यानी ये लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बराबर में ये 2 to 4 हो जाएगा, 4ab। यदि इस ab को नीचे ले आऊँ, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab ले आऊँ, यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अभी कुल मिला के हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ना एक फिर फार्मूला बन गया, नीचे a और b है।
तो अभी इस पे क्वेश्चन कैसे दे सकता है, इस पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हम लोगों को क्वेश्चन दे दे क्या कि 9 गंदा सा 9 है, मिटाता हूँ इसे। 9 3 7 प्लस 4 6 7 का होल स्क्वायर और माइनस 9 3 7 माइनस 4 6 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 3 7 इंटू 4 6 7। यदि इस प्रकार लिखा हो तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ जो लिखा हुआ है हम लोगों का वो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है और ये ए है और ये बी है। कुल मिलाकर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू बी है। इसका आंसर क्या होता था 4, इसको हम लोग 4 कहेंगे। तो एक बार फिर से मैं समराइज़ कर रहा हूँ, आप इसे देखें, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया अभी तक मैंने ये बताया कि यदि कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐड करके हम लोग उसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करें तो 2 बचेगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसको में से a माइनस बी का होल स्क्वायर को माइनस करें और इसको ए बी से डिवाइड करें, है ना, तो कितना बचेगा ए बी से डिवाइड करें तो यहाँ 4 बचेगा। यही मैंने बताया अभी तक। तो देखिए इस चीज़ को आप एक याद रखेंगे और दूसरा इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला पैटर्न पे होने वाले फार्मूला, इस पे इस तरह से बनाए जा सकते हैं। दूसरा ये है कि यदि हम लोग देखें तो एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें ये फार्मूले का यूज किया जाता है। मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये दूसरा हो गया। इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो चलिए क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन रहेगा सपोज ऐसे कि 3 7 1 और इंटू 3 7 1 इंटू 3 7 1 प्लस 129 इंटू 129 इंटू 129, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे होगा 371 और इंटू 371 माइनस 371 इंटू 129 प्लस 129 इंटू 129। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये ए है, ये एक ही टाइप का नंबर को ए यदि बोल दे, ये दूसरा एक ही टाइप के नंबर को बी बोल दे तो नीचे भी ए है और यहाँ ए है, यहाँ दूसरे टाइप का नंबर बी है। और इसको यदि अच्छे तरह से लिखा जाए इसको, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छे से देखें। इसको लिख सकते हैं कि ये जो चीज़ है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि ये फार्मूला इस रूप में टूटेगा, यानी ऊपर 2 ब्रैकेट होगा और नीचे जो है ये वाला, इसी चीज़ को मैं नीचे लिख रहा हूँ। ऊपर जो ये वाला इस फार्मूले का यूज करते हुए मैं इसे 2 बार में तोड़ूंगा, लिखूंगा और नीचे ज्यों का त्यों लिख दूंगा, ये वाला ब्रैकेट वाला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी सॉरी ए प्लस बी। तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर अंत में हम लोग के पास क्या बचेगा, ए माइनस बी। तो
ए कितना था मेरे पास 371 और 129, इसको जोड़ेंगे तो इसमें 29 जोड़ेंगे तो 400 और एक 500, ये 500 हो जाएगा। अब देखिए ये तो था सॉल्यूशन, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ध्यान इस बात का देंगे कि इसको क्या छोटा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आप यदि ये फॉर्मेशन को पकड़ रहे हैं कि इस तरह से इसको किया जाना चाहिए और ये क्यूब में होगा, तो इस समय हम लोग क्या शॉर्टकट लगाएं ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। पहले आपको ये देखना है कि क्यूब वाला पार्ट किधर है, ऊपर है या नीचे है। क्यूब वाला जो पार्ट है वो किधर है, मैं सबको हटा देता हूँ। हम देख रहे हैं 3 बार ए 3 बार बी ऊपर है, तो आप कुछ ना करें, यहाँ पर जो क्यूब वाला पार्ट मिले उसको घेर लें, बस इसे सिर्फ सॉल्व कर ले, यही हम लोगों का आंसर होगा। तो आप बताइए इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे, यदि यहाँ प्लस है तो जुड़ जाएगा, यदि यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों भी लिखेंगे तो हो जाएगा 500 आंसर। यही यदि नीचे होता तो ऊपर 1 आ जाता, फिर नीचे लिख लेते हैं हम लोग। मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ, चलिए इसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन है 563 इंटू 563 इंटू 563 और थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, देखिए 563 इंटू 563 इंटू 563 माइनस 5, ये हो जाएगा 463 इंटू 463 इंटू 463, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको इसका वैल्यू पूछेगा कि बताइए इतना बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे पावर 3 वाला किधर जा रहा है, तो इधर, ये पावर 3 वाला इधर जाएगा, ये उसी का सब पार्ट है। यानी हम लोग इतना पहचान लें कि यही फार्मूला लगने वाला है। यदि ये फार्मूला लगने वाला है तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इतना सॉल्व कर लेंगे। इतना सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसको जोड़कर इसको घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा तो 100 आएगा। तो ऐसे आंसर नहीं लिखेंगे, ये चूँकि नीचे है इसलिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। या तो ये आंसर होगा, या तो इसको सॉल्व करने के बाद 0.01 होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि ये समझ में आ गया तो चलते हैं अगले टाइप में, ठीक है। तो अलजेब्रिक से संबंधित ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। अब आता है हम लोगों का एक और भी क्वेश्चन पे चलता हूँ, रुकिए, देखिए और आज एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, फ्रैक्शन का ही पॉइंट है, ये फ्रैक्शन का पॉइंट, या इसको मैं डिस्कस कर दूं। चलिए आज यूनिट डिजिट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट इसको मैं इसी वीडियो में कवर कर लेता हूँ। तो ये सब जो बिगनर्स के लिए बनाए रहे हैं, इसलिए लेवल, इसको आप कह सकते हैं लेवल 0 है। ये आसान सा क्वेश्चन है जो नॉर्मल एग्जाम में पूछा जाता है। कैट वाले क्वेश्चन का तक मैं नहीं पहुँचाऊँगा, उसमें उसका लेवल थोड़ा सा और भी अधिक होगा, तब जाकर होगा। लेकिन हाँ, जितना से ये बात करेंगे, जितना हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, उतने लम्बे लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे इधर का, ठीक है। तो चलते हैं, पहला हम लोग बात करते हैं कि यूनिट डिजिट कैसे हम लोग खोजेंगे। देखिए सबसे पहले एक बात करते हैं कि यूनिट डिजिट के लिए कभी कभी क्या रहेगा, हम लोग के पास कुछ नंबर लिख दिए जाएंगे और उसके पावर कुछ बड़े सा पावर लिख दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों का कहा जाएगा क्या कि इसका फाइंड यूनिट डिजिट।
ये कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका थीम को जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का जवाब के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, 2 का पावर 7, 2 का पावर 8, ठीक है, 2 का पावर 9। आपको पता होगा ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 6, 4 2 8, 16, फिर इसका डबल 32, फिर इसका डबल, ये हो जाएगा हम लोगों का कितना 64, फिर इसका डबल ये हो जाएगा 128, फिर इसका डबल 256, फिर इसका डबल 512। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अरे यहाँ तो 4 आ रहा है ना, यहाँ गलती लिख दिया मैंने, 4 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। अब इससे क्या पता चलता है, थोड़ा सा गौर से देखें तो, गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों के पास एक चीज़ है कि 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, ये आगे भी आएगा, ऐसा पता चल रहा है। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि पैटर्न है, साइकिल है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर पे ये जो साइकिल है वो चलता है। ये किसी पे 4 पे चलता है, किसी पे 2 पे चलता है, किसी पे 1 पे चलता है, लेकिन सबसे कम पे जो चलता है, सबसे अधिक पे भी चलता है, वो 4 पे ही चलता है, किसी किसी नंबर पे वही रह जाता है। तो ऐसे में हम लोगों को मान लेते हैं कि 2 का पावर, हम लोगों को कोई 2 का पावर 9 बोले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये देखेंगे कि 9 को 4 से डिवाइड करने पर, यानी 4 का कितना पैक बन रहा है। तो 4 के यहाँ पर 2 पैक बन रहा है, एक से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 पैक बना। तो 4 का 2 पैक बनने पर खुचड़ा कितना बच रहा है 2, यानी एक पीस बच रहा, 2 नहीं, एक पीस बच रहा। तो एक पीस बच रहा, तो एक पीस जो 9 है उसका पावर 2 है, यानी यहाँ पे 2 जो है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर को अगला का पावर बना देंगे और यही आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे सब कुछ में करेंगे। ये होता क्या है कि 4 का जितना साइकिल बनता है उसको हटा देते हैं और लास्ट में जो बच जाता है उसी को पावर बनाकर और पहला ही वाला स्लॉट से उसका आंसर लिख लेते हैं। अब इस बात को यदि हम संक्षेप में बोले तो आपको करना क्या होगा, देखिए इसमें करना क्या होगा, कोई भी नंबर हम लोगों को दे दिया जाए, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो 10th डिजिट पे ध्यान नहीं देना है, यूनिट डिजिट पे देखेंगे और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से और रिमाइंडर बचाएंगे। ये पता चलेगा कि 4 का पैक कटने के बाद नीचे खुचड़ा कितना बच रहा है और उसी पैक से हम लोग जवाब देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, 13 चौके 52 होता है तो 1 बचेगा। अब इसका पावर 1 लगा देंगे, ये आंसर आ गया 4। यही आंसर है हम लोगों का। अब इस बात को यदि समझ पा रहे हैं तो एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। चलिए आपसे पूछता हूँ, बताइए कि 4 3 7 9 2 3, इसको यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए ये पूरे नंबर को 4 से डिवाइड कीजिए या लास्ट का 2 नंबर को कीजिए, क्योंकि रूल है 2 से, 4 से और 8 से यदि आपको रिमाइंडर पता करना हो तो लास्ट का 1 डिजिट देखें, लास्ट का 2 डिजिट देखें, लास्ट का 3 डिजिट देखें, 3 डिजिट, थर्ड डिजिट नहीं 3 डिजिट, 3 डिजिट देखें, ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट देखना है यहाँ पर, फर्स्ट लास्ट 2 और 3, इसमें 1 डिजिट देखेंगे, इसमें 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट देखेंगे, ठीक है। तो यदि ये बात समझ में आ रहा होगा तो इसके ज़रिए हम लोग का रिमाइंडर निकालना आसान होगा। पूरा नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि हम 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो ये रिमाइंडर हो जाएगा 3। अब इस बात को आप समझ पा रहे हैं तो मेरे तरफ से आप एक दो बात नोट कर लें। क्या नोट कर लें? पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कभी भी कोई भी नंबर का रिमाइंडर निकालने बोले ABC का पावर DEF, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको C लिख लेना है, C, और लास्ट का जो डिजिट है इसको डिवाइड करना है 2 डिजिट को, चाहे जितना भी लंबा डिजिट हो लास्ट का 2 डिजिट लेना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर को पावर बना लेना है, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेना। तो पहला बात तो यही हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे और उसको
रिमाइंडर निकाल के उसका पावर बना लेंगे और यही इसका सॉल्यूशन होगा। पहला बात। दूसरा बात, इसी में हम और ऐड ऑन करना चाहेंगे कि कभी कभी आपके पास रिमाइंडर जो है जीरो आ जाएगा। इफ़ रिमाइंडर इज़ 4 सॉरी जीरो, यदि जीरो आ जाता है देन पुट आर इज इक्वल टू, यदि मेरे पास रिमाइंडर जीरो आता है तो हम आर को 4 ही रखेंगे, पूरा का पूरा स्लॉट रख देंगे ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो। उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ से ओए ये क्या हो गया, यहाँ से इसको हम एक बॉक्स में डाल देते हैं। ये वाला बात याद रखें। इसके साथ एक बॉक्स और लगा लेते हैं हम लोग याद रखने के लिए, क्या कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे देखिए 1 0 156 यानी 0 1 5 6, इसका जो पावर है ना, इसका एनी पावर हो, एनी पावर, इसका जो आंसर है वही आएगा। ऐसा क्यों होता है आप समझ जाते होंगे। 1 का कोई भी पावर रखेंगे 1 2 3 1 ही आता रहेगा। 5 का कोई भी पावर रखेंगे, 5 का 1 रखेंगे, 5 का 2 रखेंगे पावर, तो 5 25 का 5, 5 का 3 रखेंगे तो 5 का पावर 3 होगा, 5 25 125, 125 का 5। तो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो पावर से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, उसका उसका जो यूनिट डिजिट होगा यानी वो जो होगा खुद का ही डिजिट पे रहता है उसका लास्ट डिजिट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप अपने कॉपी में लिख लें। अभी मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। इसमें भी एक दो बात हमको और डिस्कस करना है। ठीक है, तो एक दो बात ये डिस्कस करना है कि इस पर क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी आप एक चीज़ देखेंगे, हो यहाँ पर क्या था 0 1 5 6, आपको कभी कभी दिखेगा ये कि 9 का पावर यदि ऑड हो तो वो 1 देता है, और यदि 9 का पावर 9 नहीं देता है, और यदि इवन हो, इवन तो 1 देता है। ये चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए मैं इसे लिखवाना चाहता हूँ कि आप इसे नोट करके लिखें, इसका भी यूज होगा। एक दो और पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिए जाएंगे। ठीक है, ये इवन लिखा हुआ है, इवन। अब चलिए मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, आइए। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि 3 4 7 के पावर यदि 4 2 6 है। ठीक है, हम लोग को इकाई निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 7 को हम लोग यहाँ रख लेंगे और ये दोनों को डिवाइड करेंगे इससे 4 से। हमेशा 4 से करना है क्योंकि 4 4 का ही स्लॉट बनता है, किसी में कम भी बनता है तो भी 4 में जाकर रिपीट जरूर होता है, तो जिसमें रिपीट होता है वो उसी से हम ले लिए हैं, वो 4 4 सबके लिए है। अब ये 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 बार में कटेगा, बचेगा 2 2 को हम पावर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, 49 का 9 यानी 49 हो रहा है, लेकिन हमको यूनिट डिजिट लिखना है तो 9 आंसर होगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखें तो 2 7 3 का पावर 373 का पावर 4 5 6। अभी क्या करना है कि हम लोगों को डिवाइड करना है इसको, इसका यूनिट निकालना है। तो सबसे पहले यूनिट कैसे निकालेंगे, तो 3 हम लोग लिख लेंगे। 3 लिखने के बाद ये जो 56 है उसको डिवाइड करेंगे कितने से 4 से, लेकिन रिमाइंडर आ गया 0, 14 चौके 56 होता है, तो जैसे ही 0 आए तो 0 नहीं लेना है, वहाँ पर हमको 4 लेना है। यहाँ 4 लेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट लिए और 4 ले लिए, ये दोनों को हटा देंगे। ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार लिखना हो क्योंकि पावर 4 है। अब इसको देखें 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 9 81 के 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और हो जाए। यहाँ पर मान लेते हैं क्वेश्चन है 6 7 1 का पावर 3 9 2। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखिए यदि एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी में, प्लस 7 3 5 का पावर 2 7 9 प्लस 2 2 9 का पावर 8 3 6। ये क्वेश्चन है, इसका फाइंड यूनिट बोलेगा निकालने, फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में, सबसे पहले
या तो उस मेथड को लगाइए या देखिए यहाँ 1 है, यदि 1 है तो पावर कुछ भी रहे, इसका तो कोई मतलब नहीं रहता, यूनिट डिजिट से मतलब रहता है। तो यूनिट डिजिट यदि 1 है तो इसका पूरा आंसर 1 ही आना है। प्लस ये 5 है तो पावर कुछ भी रहे, इसका तो देखना नहीं है, ये 5 है तो हम लोगों का इसका आ जाएगा 5। प्लस 9 है, 9 का पावर ऑड है या इवन, यदि आपको याद नहीं रहता है तो आप याद रखिए कि 9 का पावर ऑड 9 होता है और 9 का पावर इवन 9×81 का 1 होता है। तो यहाँ इवन है तो 1 ही होगा, यानी 1, ये आंसर आ जाएगा 7 इज आंसर। ठीक है, ये समझ चुके होंगे आप, इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है जो आप लिखें, कभी कभी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से बना दिया जाता है जो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, जैसे कि 2 3 6 रेज टू द पावर 5 का पावर 6 का पावर 7 और ये गो टू इन्फिनिटी कर देता है। उससे हमको लेना देना नहीं है, हम लोगों को क्या देखना है कि लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। यदि 6 का पावर कुछ भी रहे तो आंसर 6 ही होगा, यही उसका आंसर होगा। उसी तरह से यदि हम लोग 3 7 9 का पावर यदि यहाँ पर बिठाते हैं 2 3 फिर 4, इस तरह से वो इन्फिनिटी तक जाता है, तो हम देखेंगे ये इवन है। यदि ये इवन है तो पूरा सॉल्व करने के बाद भी इवन आएगा, और 9 के ऊपर कोई इवन पावर हो तो 9 के ऊपर इवन पावर रख के देखिए कितना आता है, 9×81 का 1 आएगा, यानी ये 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट का बात आप समझ गए होंगे। इस तरह से और भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं तरह तरह के। आप एक क्वेश्चन का इसका आंसर बनाइए, 2 3 का पावर 2 4 7, दूसरा क्वेश्चन है 3 4 2 का पावर 7 9, चौथा है 1 5 का पावर 2 प्लस 3 1 0 का पावर 5 6 प्लस 5 7 1 का पावर 5 6 2। अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ कि इसमें है 1 2 3 4 5 का पावर 6 का पावर 7 का पावर 8, और इस तरह से वो आगे जा रहा है इन्फिनिटी तक। इसका आंसर बताएं, यहाँ 6 है। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा? ठीक, अब समझ में आ रहा होगा, आप इसे बनाएं, आंसर दे इसका कितना आंसर होगा। ठीक, मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। 7 3 4 का पावर 2 का पावर 3 का पावर 4, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखें कि 4 का पावर यदि 1 होता है तो आंसर कितना होगा, 4 का पावर यदि 2 होगा तो आंसर कितना होगा, 4×4 16, 4×4 16। 4 का पावर यदि 3 होगा तो क्या होगा, 4×4 16, 16×6 64। 4 का पावर यदि 4 होगा तो कितना हो जाएगा, 4×4 16, 16×6 64, 4×4 16, 16×6 64, 4×4 16, 16 16 256, यानी 6। हम एक बार देख पा रहे हैं यहाँ पर भी कि 4 का पावर यदि ऑड होता है, यदि 4 का पावर कोई ऑड होता है तो यहाँ पर 4 ही आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये ऑड वाला, ये ऑड वाला पावर यहाँ ऑड है, पावर यहाँ ऑड है। ये 4 का पावर ऑड होता है तो 4 होता है, और 4 का पावर इवन होता है तो 4 का पावर इवन होता है, जैसे कि ये वाला और ये वाला को देखिए इवन होता है तो आंसर 6 होता है। आप बताएं, यहाँ पर 4 तो है लास्ट में, लेकिन जो पावर का शुरुआत है ये कौन सा नंबर है, इवन है, तो इससे ऊपर से जो सॉल्व होकर आएगा वो भी इसको इवन ही बना के रखेगा। यहाँ पर 4 का पावर इवन है और 4 का पावर इवन हो तो आंसर कितना आएगा, 6। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन और लिख ले आप, बताएं कि इसका आंसर क्या होगा।
एक 279 का पावर 3 5 7 ऐसे करके, और एक हम लोग का 279 का ही पावर 2 4 8, एक और है जिसमें 3 2 4 का पावर 3, उसका पावर 5 का पावर 7, इस तरह से जाकर इसका आंसर। और इसका बताएं, यहाँ पे यहाँ 6 7 4 का पावर 2 4 8, इस तरह से जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन मैंने किया है आप लोगों से। ये पहला क्वेश्चन था, इसको बाइफरकेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आप इसे उतार ले कॉपी में। ठीक है, तो ये सही रहेगा। अब ये बताएं कि ये क्लास आपका कैसा लगा। चलिए मैं इसका उत्तर भी दे ही देता हूँ। आप लोग इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो सीखें, है ना। और ये 9 है, 9 का जो पावर है वो देखें, 9 का पावर जो है वो ऑड है या इवन। तो शुरुआत है ऑड से, तो यानी पूरा ऑड सीरीज बनेगा ये। तो 9 का पावर ऑड बोल रहा है, यानी पावर 1 रख कर देख लेना है। इसी तरह से यहाँ पर भी 9 है, तो 9 का पावर इवन से शुरू है, यानी पूरा इवन का सीरीज चलेगा। तो यहाँ इवन है, इवन मतलब 2 आप रख कर देख ले, 9 में 81 का 1। उसी तरह यहाँ पर 4 है, तो ये वाला तो 4 हम लोग लेंगे ही, लेकिन यहाँ पर पावर ऑड से शुरू है, यानी ऑड से शुरू है, तो यहाँ पर हम लोग ऑड रख लेंगे। और इसका 4 का पावर ऑड होता है, तो पावर 1 रख कर देख ले, पावर 1 ऑड है तो 4 ही आएगा। और उसी तरह से इसका 4 का पावर इवन है, यहाँ से इवन है, तो यदि ये इवन है तो इवन होगा। इवन मतलब पावर 2 रख के देख ले, तो 4 का पावर 2 कितना होता है, 4 चौके 16, तो 16 का यहाँ 6 होना चाहिए। बताएं यह सेशन कैसा लगा आपको। ठीक है, यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। आप सीखते रहें, नेक्स्ट पार्ट मैं फिर लेकर आऊँगा, फिर कुछ क्वेश्चन सिखाऊंगा। ये पार्ट मैं बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ, एडवांस लेवल का ये नहीं है, ये बच्चों के लिए, मतलब जो शुरुआत कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है। ठीक है, तो चलता हूँ मैं। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।